15 अगस्त 1947 की वो शुभ घड़ी। दिल्ली का आकाश झिलमिल रोशनी में नहा रहा था, वायु में उल्लास था और धरती पर इतिहास लिखा जा रहा था। भारत की पहली आज़ादी की भोर, पहला ध्वजारोहण। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व की ऐतिहासिक इमारत दिल्ली के लाल किले पर दोनों गुंबदों के बीच बने हुए मंच पर उपस्थित हैं। उनके साथ देश के प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, चक्रवर्ती गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कामरान, मोरारजी देसाई, सुभाष चंद्र बोस, अरुणा असफ अली और उस युग के तमाम स्वतंत्रता सेनानी, वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन अपने परिवार के साथ और अथाह जन समुदाय, पूरा राष्ट्र सांस रोक के उस क्षण को देख रहा था जब सदियों की गुलामी का तिमिर चीरकर विश्व पटल पर स्वतंत्र भारत का उदय हो रहा था। विश्व में स्वतंत्र देशों के ध्वजों के बीच भारतीय तिरंगा अपने तीनों रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा एवं बीच में चक्र के साथ अपना स्थान प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा था। तब मेरी निगाहें किसी को खोज रही थीं। हर चेहरे पे जाती, लौट आती, हर मुस्कान में झांकती, कोई उत्तर नहीं मिलता। कहाँ हैं वो व्यक्ति जिन्होंने इस क्षण का स्वप्न सबसे पहले देखा था, जिनके त्याग और तपस्या से ये दिन संभव हुआ? महात्मा कहाँ हैं? मैं ठिठक गई, मन में फूंक उठी। क्या ये संभव है कि कोई युग पुरुष जिसके नाम से देश की आज़ादी का इतिहास लिखा गया, वो उस पल वहाँ उपस्थित ना हो? मैंने हर दृश्य में देखा, हर व्यक्ति की ओर दृष्टि डाली, पर उस विराट परिदृश्य में गांधी कहीं नहीं थे। वह मंच पर भी नहीं थे, ना किसी कोने में, ना किसी छाया में। वो जीवित थे, फिर भी अनुपस्थित थे। ये विचार मेरे रोम रोम को हिला गया। उसी क्षण मेरे भीतर एक द्वंद्व जन्मा। सुगंधा सोचने लगी, जिस पल की प्रतीक्षा में किसी ने जीवन जिया हो, जिस स्वप्न को उसने साकार किया हो, और वही उस दृश्य का साक्षी ना बने, ये कैसा न्याय है? क्या ये नियति का कोई और रूप था? मेरे मन में ये कौतूहल जगा। मैं सुगंधा, जो आज़ादी के करीब 40-45 वर्ष बाद इस धरती पर आई, अक्सर ये सोचती हूँ, लाल किले की प्राचीर पर पहली बार जब भारत का झंडा फहराया गया होगा, तो वह दृश्य कैसा रहा होगा? जब मैंने अपने मन में इस ऐतिहासिक क्षण का चित्रण किया, उसी पल मेरी सारी लालसाएं बुझ सी गईं, क्योंकि उस दृश्य में, उस मंच पर बापू नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब राष्ट्र को संबोधित किया, तो इतिहास ने अपनी सबसे अमर आवाज सुनी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये केवल एक भाषण नहीं था, पर उस भारत की आत्मा का उद्घोष था जो शताब्दियों की नींद से जाग उठा था। मैं हर बार जब नेहरू जी की ये आवाज़ सुनती हूँ, मेरा हृदय रोमांच से भर उठता है, पर उसी क्षण एक गहरी उदासी भी मेरे भीतर उतर आती है, क्योंकि इस आज़ादी का सबसे ऊंचा ध्वज जिस व्यक्ति ने अपनी कल्पना में सबसे पहले देखा था, वह उस क्षण वहाँ नहीं थे। गांधी ने ही सर्वप्रथम ये विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मुख रखा था कि भारत को अपने स्वयं के राष्ट्रध्वज की आवश्यकता है। हमारा ध्वज केवल रंगों का ताना बाना नहीं, अपितु आत्मनिर्भरता, श्रम, सत्य
और आत्मसम्मान का प्रतीक है। चरखे का चक्र जिसने हर देशवासी को आत्मबल और स्वराज्य का बोध कराया, जिसकी परिकल्पना बापू ने की थी, वही ध्वज गांधी की अनुपस्थिति में लहराया जा रहा था। ये कैसे संभव हो सकता था? मैं सोचती हूँ, क्या उस रात पंडित नेहरू के हृदय में ये पीड़ा नहीं उठी होगी? उनके स्थिर और तटस्थ चेहरे के पीछे क्या कोई मौन वेदना नहीं छुपी थी? मंच पर चढ़ते हुए नेहरू के मन में क्या गंभीरता रही होगी? देश के प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानियों के तटस्थ चेहरों के बीच ये उत्सव कैसे मनाया गया होगा? शायद सभी उस मौन को भीतर दबाए ध्वज फहरते हुए देख रहे होंगे। उन्होंने इसे कैसे स्वीकार किया होगा? उस समय नेहरू जी के दिल पर क्या गुजरी होगी? ये विचार ही मेरे अंदर और शायद हर इंसान को भावनाओं से ओतप्रोत कर देता है। मुझे लगता है पंडित नेहरू के मन में गर्व, उत्साह के साथ एक गहन पीड़ा और अधूरापन भी उन्हें महसूस हो रहा होगा। जरा कल्पना कीजिए, सभी राष्ट्र नेता और स्वतंत्रता सेनानी उनकी ओर किस भाव से देख रहे होंगे, और नेहरू जी को इस ऐतिहासिक क्षण का नेतृत्व करना था। जब जवाहर ने तिरंगे की उस डोर को हाथ में थामा होगा, तब उनके मन मस्तिष्क के विचारों और उनके हृदय की तरंगों ने आपस में कैसे ये सामंजस्य बिठाया होगा। अगर चाचा नेहरू कभी मुझे मिलते तो मैं उनसे ये अवश्य पूछती कि उस ऐतिहासिक क्षण में आपके हृदय और मन मस्तिष्क के विचारों में आपने कैसे सामंजस्य बिठाया था। गांधी का एक एक शब्द, एक एक वाक्य राष्ट्रीय नेताओं के लिए आदेश और उपदेश के समान था। उनके लिए ये कैसे स्वीकार करना संभव होगा कि गांधी उस क्षण अनुपस्थित रहेंगे और ध्वजारोहण पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही करना होगा। ये ठीक वैसा नहीं कि जैसे आपने साल भर परीक्षा की तैयारी की, परीक्षा में उपस्थित हुए और जब परीक्षा परिणाम घोषित हो, आप उत्तीर्ण हो रहे हों, सफल हो रहे हों और आपके मार्गदर्शक उस निर्णायक पल में आपके साथ नहीं हैं। ये बेचैनी तो सभी राष्ट्रीय नेताओं ने अनुभव की होगी। लॉर्ड माउंटबेटन एवं लेडी माउंटबेटन, जो इतनी भीड़ के बीच लोगों के कंधों और सिर पर पैर रखकर स्वतंत्र भारत के ध्वजारोहण के साक्षी बने, जरूर से उनके मन में भी मिश्रित भाव उठे होंगे। एक ओर गर्व और सम्मान कि स्वतंत्रता की प्राप्ति अब वास्तविकता बन गई है, और दूसरी ओर हल्की बेचैनी और चिंता कि देश के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक गांधी उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने ये महसूस किया होगा कि गांधी की अनुपस्थिति सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वह उस नैतिक और आध्यात्मिक उपस्थिति का अभाव थी जो हर निर्णय, हर उत्सव और हर विजय को पूर्णता देती है। कैसे ये क्षण पूरी तरह से संतोषजनक और पूर्ण हो सकता था जब उसका सबसे अहम स्तंभ महात्मा गांधी वहाँ उपस्थित नहीं है। मुझे लगता है निश्चय ही ये महात्मा गांधी की कोई गहन संवेदना रही होगी या दृढ़ निश्चय रहा होगा, जिसे सभी राष्ट्र नेता एक आदेश और उपदेश की तरह मानते थे। गांधी का हर निर्णय, हर कदम उनके आदर्श, दृष्टि और उद्देश्य से प्रेरित थे। इसलिए जब उन्होंने किसी कार्य के लिए अनुपस्थिति या किसी अन्य नेता को जिम्मेदारी सौंपी, तो ये केवल एक निर्देश नहीं बल्कि उनकी गहन सोच और देश के कल्याण का प्रतिबिंब था। शायद यही महात्मा का संदेश भी था कि जहाँ झंडा लहराया जाए वहाँ कोई विभाजन का आंसू ना बहे। वो उस रात दिल्ली में नहीं थे,
बल्कि देश के दूसरे हिस्से में थे। वे बंगाल में थे, जहां दंगे भड़क चुके थे। गांधी वहां पहुंच चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो गांधी की जिद रही होगी, या जिसकी वजह से सभी राष्ट्र नेता खामोश थे। शायद गांधी के मन में ये विचार आया होगा कि मैं देश की संपूर्ण खुशी में शामिल होऊंगा, अधूरी में नहीं। सुगंधा के मन में ये प्रश्न कई बार उठता है, क्या महान कार्य हमेशा अकेले ही प्रारंभ होते हैं? क्या कभी ऐसा क्षण आता है जब दुनिया को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है? क्या आज़ादी का अर्थ केवल नाम की आज़ादी भर है, या हर नागरिक की सुरक्षा, शांति और संपूर्ण खुशी में ही इसका असली महत्व है? देश के प्रथम उत्सव का चित्रण जब मैं अपने मन में करती हूँ और अपने अंतर्मन के सवालों से बार बार घिर जाती हूँ, तब मैं ये सोचती हूँ, क्या गांधी जी के लिए खुशी पाने के मापदंड कुछ अलग ही थे, या उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं जो उन्हें देश की इस खुशी के क्षण से जोड़ने में बाधक बनी? क्या उन्होंने इसका श्रेय लेने की कभी इच्छा नहीं जताई होगी? अपने निजी जीवन में मैं सुगंधा इस दृश्य की कल्पना एक पिता और उसकी बच्ची के बीच कुछ यूं जोड़ती हूँ, जैसे मेरे पिताजी मुझे जन्म से लेकर मेरा पालन पोषण कर अभी तक जीवन भर मुझे शिक्षा, संस्कार देते आए हैं, मेरे स्वप्नों को उड़ान भरते हैं। और जब मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी आती है, मैं विवाह मंडप में पहुंचती हूँ, तो किसी कारणवश मेरे पिता उस समय उपस्थित नहीं हो पाते, तो इस पीड़ा का दुख मैं और मेरे पापा ही समझ सकते हैं। इस रिक्तता को एक पिता और उनकी बच्ची, मैं और मेरे पिताजी ही जीवन पर्यंत महसूस करते रहेंगे। जैसे गांधी ने अपने देश को जीवन भर संवारा, संघर्ष किया, व्यक्तिगत बलिदान दिया, और फिर उस ऐतिहासिक क्षण में जीवित होकर भी मौजूद नहीं हुए। कितनी गहन पीड़ा होगी उनके अंतर्मन में, जिसे केवल शायद वे ही समझ सकते थे। भारत देश का पहला ध्वजारोहण, इस घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया। एक पिता और राष्ट्रपिता हमें वही व्यथा और प्रश्न देता है जो मैं बार बार महसूस करती हूँ। कैसे और क्यों कोई निर्माता अपने होने पर भी अपनी रचना के स्वर्णिम क्षण का साक्षी न बन पाए? क्यों उस पल का आनंद बांटने के स्थान पर वे दूसरों की पीड़ा में स्वयं को झोंक दे? इन प्रश्नों की जड़ में गांधी जी का असाधारण दृष्टिकोण, उनका त्याग और उनकी करुणा है, और उसी से हमें जीवन की एक महान सीख भी मिलती है। मुझे लगता है ये दृश्य केवल ध्वजारोहण का नहीं था, ये देश की स्वतंत्रता, नेताओं की मानसिक स्थिरता, उनके समर्पण और गांधी के मार्गदर्शन की अनुपस्थिति में उठी एक अनकही पीड़ा का संगम था। आप मेरे इन विचारों से सहमत हैं या असहमत, या मेरी किसी त्रुटि के प्रति आपका कोई सुधार हो, तो अपने अमूल्य सुझाव मेरे YouTube चैनल पर सार्वजनिक रूप से अवश्य लिखिए। आपके विचार और सुझाव मेरे लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं, और इन्हीं से ये संवाद अर्थपूर्ण बनता है।